अगर आप खानपुर कलां के भक्त फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं तो आने वाले दिनों में यहाँ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार ने अस्पताल को हाईटेक बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। अब पुरानी मशीनों की जगह अत्याधुनिक उपकरण लगेंगे, नई लैब बनेगी और मरीजों को पहले से कहीं बेहतर इलाज मिल सकेगा। मेडिकल निदेशक डॉक्टर जगदीश दुरेजा के अनुसार अस्पताल में कई मेडिकल मशीनें 10 से 12 साल पुरानी हो चुकी हैं। अब करीब 2 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक जेनेटिक लैब बनाई जाएगी। एनटी विभाग में साउंड प्रूफ रूम तैयार होगा, जबकि ऑन ऑपरेशन थिएटर के लिए नई सी आर्म मशीन, एलास्टोग्राफी वाली अल्ट्रासाउंड मशीन, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन समेत कई आधुनिक उपकरणों की खरीद शुरू हो चुकी है। पहले चरण में ही करोड़ों रुपए की मंजूरी मिल गई है। पूरे 25 करोड़ रुपए 4 चरणों में खर्च किए जाएंगे। आने वाले महीनों में नेत्र रोग विभाग, ब्लड बैंक और दूसरे विभागों को भी नई तकनीक से लैस किया जाएगा। इससे मरीजों की जांच पहले से तेज और ज्यादा सटीक होगी। वहीं इलाज की गुणवत्ता में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। मरीजों और उनके परिजनों की सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। बैठने की व्यवस्था बेहतर की गई है, ठंडे पानी की सुविधा बढ़ाई गई है और सरकार से 50 नए एसी की मंजूरी मिलने के बाद उनकी खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ओपीडी और रिसेप्शन में हाई स्पीड पंखे लगाए जा रहे हैं और जरूरत के अनुसार कूलर भी लगाए जाएंगे। मरीजों की सुविधाओं के लिए हमने सरकार से काफ़ी समय से गुजारिश कर रहे थे कि नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए, क्योंकि हमारे जो सारे इक्विपमेंट हैं वो लगभग 10-10, 12-12 साल पुराने हो गए। तो अब वो सरकार से हमारी कुछ एक अप्रूवल्स आ रही हैं और कुछ एक पाइपलाइन में। मसलन के तौर पे अभी एक जेनेटिक लैब जो कि बीपीएस मेडिकल कॉलेज में एस्टेब्लिश होगी, उसके लिए सरकार ने 2 करोड़ 32 लाख की अप्रूवल दे दी है। और साथ के साथ ही हम जो एक बैरा जो टेस्ट करते हैं उसमें बहुत ही वेटिंग लिस्ट होती है, क्योंकि ये रोज के 2, 3, 4 ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो उसकी भी सरकार ने एक हमारे को साउंड प्रूफ रूम बनाने की परमिशन दे दी है और उसकी अब हमने जो रिक्वेस्ट है वो HMSCL को भेज दी है ताकि वो हमको ये लैब भी एस्टेब्लिश करके दे दें और इक्विपमेंट भी परचेज करके दे दें। तो दूसरी एक जो हमारी एक सी आर्म होता है कि जो ऑपरेशन के दौरान यूज होता है, जो ऑर्थोपेडिक्स में और दूसरे सर्जिकल ब्रांचेज में यूज होता है, उसकी भी अप्रूवल आ चुकी है। और साथ के साथ एक नई अल्ट्रासाउंड मशीन की विद इलास्टोग्राफी वो भी आ चुकी है और उसके लिए हमने सरकार को HMSCL को रिक्वेस्ट डाल दी है कि वो हमारे बिहाफ पे ये हमारे को इक्विपमेंट परचेज करके दे दें। जो हमारा जो बजट था जो सरकार ने इस साल जो अप्रूव किया है वो लगभग 25 करोड़ का इक्विपमेंट परचेज करने का है और इसमें हमें फर्स्ट क्वार्टर में 6.25 करोड़ रुपए तक की खरीद कर सकते हैं और ये जो हमारी रिक्वेस्ट है HMSCL तक पहुंच चुकी है। 25 करोड़ का बजट है, पास हो गया है। 25 करोड़ का बजट मिल चुका है, हमारे पास हमारे अकाउंट में आ चुका है। उसको 4 क्वार्टर में हम लोग खर्च कर सकते हैं। जो पहले में होता है वो 25% होता है, तो 6.25 करोड़ हम लोग उसमें खर्च कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से जो हमारी अप्रूवल्स आ रही हैं तो सीलिंग हमारी 6.25 करोड़ तक की है और इसमें लगभग हमारे 4.5 करोड़ के आसपास की जो अप्रूवल जारी हो चुकी है। तो 4.5 करोड़ बता रहे हैं, उसमें क्या क्या बनने? उसमें मैंने आपको जैसे बताया जेनेटिक लैब की है, उसमें एक हमारी सी आर्म है, उसमें एक हमारी जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है और हमारे एक ENT का साउंड प्रूफ रूम है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके कुछ एक और भी आ रही है, तो लगभग 4 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। तो बाकी जो बचे हैं तो 3 क्वार्टर बचे हैं, क्या क्या होना बाकी? उसमें क्वार्टर में जो बाकी की जो है हमने सरकार को प्रायोरिटी वाइज जो थी, फर्स्ट क्वार्टर में ये परचेज करेंगे, सेकंड में ये करेंगे, पूरी लिस्ट बना के देते हैं। तो जिसमें हमारे कुछ एक आई के इक्विपमेंट पेंडिंग है, कुछ एक हमारे एनेस्थीसिया की भी वर्क स्टेशन की अप्रूवल आ चुकी है। जो भी नए वर्क स्टेशन आएंगे उससे हमारा जो ऑपरेशन का काम है और सुचारू रूप से हो जाएगा। ब्लड बैंक में काफी लंबे समय से उसकी डिमांड चलती है। ब्लड बैंक की भी हमें काफ़ी सुधार हो चुका है, लेकिन कुछ एक मशीनें वहाँ भी पेंडिंग है और उनकी भी डिमांड सरकार के पास पड़ी हुई है और काफ़ी सारी जो है नॉर्म्स के हिसाब से बहुत ब्लड बैंक में काम हो चुका है। तो जो बाकी कुछ एक मशीनें पेंडिंग है वो आ जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी। तो मरीजों की सुविधा के लिए और क्या क्या है यहाँ? मरीजों की सुविधा में अगर आपने देखा हो
तो मरीजों के लिए सबसे पहले बैठने के लिए जो भी हमारे पास पुरानी चेयर थी सबको रिपेयर करवा के उनके ऊपर जो पेंट करवा के बड़े अच्छे से उनको हर हमारी ओपीडीज में, वार्ड में, आईसीयू में, जहाँ जहाँ मरीज और उनके तीमारदार बैठते हैं वहाँ पे लगवाई हैं। और हर अस्पताल में हर जगह पे जहाँ जहाँ मरीज और उनके तीमारदार रुकते हैं ठंडे पानी की व्यवस्था है, तो ताकि मरीजों को इधर उधर ना भागना पड़े। साथ के साथ जितनी भी सारे फंक्शन पंखे हैं या एसी है, ओपीडी में हमारे एसी नहीं है, लेकिन हमारे जो आईसीयू है, हमारे जो इलेक्ट्रिक फिटर्स हैं, जो हमारे एसआईसीयू है, पीडियाट्रिक आईसीयू है, वहाँ सब में हमने आईसीयू की इसमें एसी की सुविधा प्रदान की हुई है। तो वहाँ पे एसी फंक्शनल है। अस्पताल में पूरे पंखे और जो हमारे कूलर है, एयर कूलर हैं, वो भी चल रहे हैं। और हमने सरकार को गुजारिश की थी कि 50 और एसी प्रदान करने की, उसकी भी अप्रूवल आ गई है और वो हमने जेम पे टेंडर लगा दिया है। तो जल्दी ही 50 एसी और आ जाएंगे, जिससे वातावरण और ठंडा हो जाएगा। ओपीडी में भी एसी लग सकते हैं? ओपीडी में हमने जो बड़े वाले पंखे होते हैं, जो जिसको फराटा आप लोग कहते हैं, वो लगाए हुए हैं। और उधर हम लोग कूलर की व्यवस्था करेंगे। हमने रिसेप्शन पे जो बड़े बड़े पंखे हैं फराटा वाले, वो भी लगवाए हैं। तो जिस जगह ओपन है तो उसमें एसी यूजली अच्छे से काम नहीं करते, उनमें पंखे और कूलर काम करते हैं। तो जहाँ जहाँ सुविधा होगी, जिस चीज़ की मिलेगी, हम लोग वो सरकार से जल्द से जल्द दिलवाने की कोशिश करेगा।